नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिंदी का है और इसमें हम आप लोग को हिंदी का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर 7 का, जिसका नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है आप लोग का परंपरा का जो है मूल्यांकन। और इसमें जो है चैप्टर 7 का आज हम टोटल जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, समझ गए। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। और आप लोग लास्ट में ये बताइएगा कि इन 40 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए आप लोग। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप लोग जो है एक चैप्टर से अगर आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग जो है पढ़ लेते हैं तो समझिए कि चैप्टर से जो है आप लोग का जो है एक चैप्टर से 3 या फिर 4 क्वेश्चन आता है, तो वो 3 और 4 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में जो है इसी वीडियो में आप लोग को जो है मिल जाएगा इतना अंक, समझ गए। तो चलिए फिलहाल पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा कि राम विलास शर्मा जो है कौन राज्य में पढ़ने गए थे, बताइए। राम विलास शर्मा जो है कौन राज्य में पढ़ने गए थे, लखनऊ, गुजरात, असम या फिर नागालैंड। तो एक का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग जो है कमेंट में भी बता सकते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि राम विलास शर्मा किस विद्यालय में जो है पढ़ने गए थे, विश्वविद्यालय नालंदा या फिर विश्वविद्यालय आगरा बिहार या फिर लखनऊ। तो यह जो गया था लखनऊ, तो विश्वविद्यालय जो है लखनऊ पढ़ने के लिए गया था रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गया आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को करा कि रामविलास शर्मा का जो निधन जो है वो कहाँ हुआ है, यानी रामविलास शर्मा का निधन जो है वो कहाँ हुआ है, आगरा में, दिल्ली में, बिहार में या फिर लखनऊ में। तो इसका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दिल्ली में। निधन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गया आप लोग। चलिए और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निधन जो है किस ईस्वी में हुआ था, अब कब हुआ था, समझ गए। तो देखिए 4 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो 30 मई जो है 2000 को जो है रामविलास शर्मा जी जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी मर गए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, समझ गया आप लोग। चलिए और अब इसी तरह बढ़ते आगे। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जातीय अस्मित्रता के दृष्टि से जो है इतिहास का जो है प्रभाव कैसा है, विच्छिन्न है या फिर अविच्छिन्न है या फिर विच्छिन्न और 3 अबाच्छिन्न है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि साहित्य का जो है परंपरा का जो है पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का समाजवाद अवस्था में। किसमें, समाजवादी व्यवस्था में जो है साहित्य का जो है परंपरा का जो है पूर्ण ज्ञान जो है संभव है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन का पाठ का जो है लेखक कौन है, तो आप लोग को पता ही होगा इसका लेखक जो है रामविलास शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इन 40 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रामविलास शर्मा का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए रामविलास शर्मा का जन्म अब कब हुआ, बताइए। इसका जो है जन्म जो है वो कब हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 10 अक्टूबर 1900 जो है 12 ईस्वी में जो है जन्म हुआ है, समझ गए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में जो है अध्यापक कार्य किए हैं, बताइए। संस्कृत, हिंदी, इतिहास या फिर अंग्रेजी। यानी रामविलास शर्मा जो है वो विश्वविद्यालय में जो अध्यापक में जो कार्य किया है कौन सा विषय पे, संस्कृत में, हिंदी में, इतिहास में या फिर अंग्रेजी में, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा अंग्रेजी में। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रामविलास शर्मा किस संस्था के जो है निर्देशक बने, बताइए। KM हिंदी संस्था के या फिर JM हिंदी संस्था के, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय परिषद, बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का KM हिंदी संस्था के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर आप लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि निराला के सहित साधना के रचनाकार जो है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शिव पूजन सहायक, अशोक वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एक एक जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोग को जो है अवश्य उसे देखें। समझ गए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि परंपरा का जो मूल्यांकन किस विद्या का रचना है, कहानी है, निबंध है, स्मरण है या फिर लघु कथा है, बताइए। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा निधन। क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो करा कि किन लोगों के लिए साहित्य का जो है परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, किस लोगों के लिए। तो यह जो आप लोग का यह जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह राइट आंसर। समझ गए आप लोग। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साहित्य में परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का जो मूल का जो है निर्धारित करते हैं, बताइए। तो यह जो है जो श्रमिक जनता के हितों में को जो है प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का जो है संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर या फिर परिवार की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का समाज की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है क्या, पराधीन, स्वाधीन या फिर कालाधीन या फिर राज्याधीन, बताइए। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो जगह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनका जो है सभ्यता ने पूरे यूरोप को जो है प्रभावित किया, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर एथेंस, बताइए। 18 का आप लोग राइट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। तो 18 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एथेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि साहित्य के निर्माण के जो है में किनकी जो है भूमिका निर्णायक है, प्रतिभाशाली मनुष्य की या फिर भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी व्यक्ति की मनुष्य की या फिर पूंजीपति मनुष्य की, बताइए। 19 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 19 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। सॉरी 19 का जो है परिश्रमी मनुष्य की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किस युग की जो है क्रांति के बाद रूसों और गैर रूसी की जाति के जो है आपसी संबंध में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हुआ, बताइए। 1915, 1916 की क्रांति, 1917 या फिर 1918 की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1917 की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए 21 नंबर कह रहा है कि हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है क्या, समाजवादी, पूंजीवादी, जातिवादी या फिर परिवारवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का समाजवादी, यानी हमारी राष्ट्र की जो है क्या आवश्यक है, तो यह हो जाएगा समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से जो है नाता नहीं तोड़ती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्राचीन संस्कृत का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए और इसी तरह अब आगे बढ़ते। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि परंपरा का जो है मूल्यांकन, देखिए परंपरा का जो मूल्यांकन किसकी जो है पुस्तक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कथी बोले रे ए बेड़ा, आवाज नहीं करे जाए। तो देखिए 24 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
अब इसी तरह आगे बढ़ते, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि प्रगतिशील आलोचना का जो है विकास होता है कैसा, धर्म के ज्ञान से या फिर साहित्य परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। बताइए 25 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य की परंपरा का ज्ञान के, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, 25 का ऑप्शन नंबर 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आप लोग का जो है सभ्यता का जो है हर स्तर क्या नहीं होता है। बताइए तो यह जो आप लोग का होता है वर्ग युद्ध नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जड़ या फिर परातंत्र या फिर स्वाधीन। बताइए 27 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 27 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, 27 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एथेंस किस महादेश में है। बताइए एथेंस जो है किस महादेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यूरोप में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायरन जो है किस भाषा के कवि है, तो वायरन जो आप लोग का है अंग्रेजी भाषा के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जगह राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि निराला की जो है साहित्य साधना किन की जो है कृति है। बताइए निराला की जो है साहित्य साधना किन की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। निराला की जो है साहित्य साधना किनकी कृति है, तो राम विलास शर्मा जी की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जाएगा राइट आंसर। अब बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि निराला की जो साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। बताइए 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 या फिर 5 खंडों में, तो 31 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 खंडों में जो है निराला की साहित्य साधना का जो है खंडित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो जगह राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरफ आगे बढ़ते अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रेमचंद्र और उनका जो है युग किनकी रचना है, तो प्रेमचंद्र और उनका जो युग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राम विलास शर्मा की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लैटिन कवि है, लैटिन जो है कवि कौन है। बताइए वर्जिल या फिर वायरन या फिर शेक्सपियर या फिर रेंस मारिया रिकले। बताइए 33 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि ताड़स्पर्क जो है में कितने कवियों की जो है कविताएं जो है संग्रहित है। बताइए तो यह जो है 7, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका जो जगह राइट आंसर। समझ गए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते अब देखिए प्रगतिशीलता आलोचना की जो है विकास होती है कैसे, तो यह जो होते हैं आप लोग का वो साहित्य का परंपरा के ज्ञान से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो जाएगा राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरफ आगे बढ़ते हैं अब देखिए सभ्यता का जो है हर वर्ग, तो यह तो नहीं होता है वर्ग युद्ध में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसी तरफ आगे बढ़ते 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जड़, परतंत्र या फिर स्वाधीन, तो 37 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्वाधीन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो जगह राइट आंसर। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगे ने जो है ताड़स्पर्क का जो है संपादित किया, कब किया, 1941 में, 1943, 1945 या फिर 1947। बताइए 38 का आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो जगह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए शर्मा जी ने जो है यानी राम विलास शर्मा जी ने जो है पुस्तक की राशि किसे दान स्वरूप कर दिया, गरीबों को या फिर बेरोजगारों को, भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को। बताइए 39 का क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का राज्य सरकार को, समझ गए। तो सॉरी भारत सरकार को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार को। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते। अब देखिए आदिम का शब्दार्थ जो है अर्थ है, बताइए आदिम का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। क्या हो जाएगा? अति प्राचीन हो जाएगा आदिम का शब्दार्थ, समझ गए। तो राइट शाब्दिक अर्थ, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी तक हम आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है बता दिए, जो कि चैप्टर 7 का है, समझ गए। तो अब आप लोग को ये बताना है कि इन 40 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।